हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आपकी गणित की प्रश्नावली 2.2 ही चल रही है। 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको द्विघात बहुपद दिए गए थे, उनके शून्य निकालने थे और शून्य और गुणांकों के बीच कुछ संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो उस क्वेश्चन को हमने पिछले पार्ट का कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। केवल दो ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 के अंदर, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीखेंगे यदि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रहने वाली है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं यदि शून्यकों का योग दे रखा हो और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको डेली सुबह 5 क्वेश्चन क्विज के रूप में पढ़ने को मिला करेंगे। 5 क्वेश्चन मैथ के मिला करेंगे, 5 क्वेश्चन आपको साइंस के मिला करेंगे। अगर आप डेली 5-5 क्वेश्चन आप इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे तो जब आपकी वार्षिक एग्जाम होगी उस समय बोर्ड के एग्जाम में एक एक अंक वाले जो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्या करना है, अगर आपको गणित और विज्ञान के अंदर कोई भी समस्या है जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, इसमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, किसी को कुछ परेशानी है, तो उस परेशानी को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। आपको उस समस्या का समाधान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप अवश्य कर लें। और अब कक्षा 10th का रिजल्ट आ चुका है कल, ठीक है ना। तो उनका तो परिणाम आ गया, उन्होंने तो अपनी 10th क्लास पास ही कर ली। अब नंबर है आपका, तो आपको अभी से ही मेहनत में जुट जाना है, ठीक है ना। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट आया, अन्य स्टेट में तो पहले ही आ गया था, ठीक है ना। तो सभी स्टेट के राज्यों के यानी सभी राज्यों के जो छात्र हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो अभी से ही मेहनत में जुट जाइए ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो यहाँ पर संख्या दी गई, देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने उठा लिया 1/4 -1। तो यहाँ पर सबसे पहले जिक्र हुआ है शून्यकों के योग का। तो जो स्टार्टिंग में जो संख्या दे रखी है शून्यकों का योग है, और बाद में यहाँ पर -1 है। यहाँ पर बाद में गुणनफल का जिक्र हुआ है, तो ये शून्यकों का गुणनफल है -1। तो ये तो स्टार्टिंग जो दिया गया ये तो शून्यकों का योग है और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो इससे तो आप परिचित हो गए होंगे। अब इन शून्यकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र भी लिखाऊंगा, उस सूत्र को आप याद कर लेना और सूत्र के जरिए आप द्विघात बहुपद चुटकियों में निकाल देंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए हल में क्या करना है, जो भी आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पर एक बार दर्शा देना है। तो देखिए ये तो है शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। द्विघात बहुपद के ये अल्फा बीटा शून्यक है। जैसे किसी द्विघात बहुपद को हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर नीचे x के 2 मान आ जाते हैं, तो वो जो 2 मान होते हैं उन्हीं को ही हम शून्यक बोलते हैं। उन्हीं में से ही एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं, ठीक है ना। तो हम शून्यकों को हम अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग, ठीक है ना। तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करेंगे और शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करेंगे, क्लियर। तो देखिए ये तो दे रखा है आपको शून्यकों का योग, तो यहाँ पर अतः लगा करके आपको दर्शा देना है। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/4, यानी शून्यकों का योग दे रखा है। और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, तथा लगा के लिख देंगे इसको। तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1। शून्यकों का गुणनफल है -1, ठीक है ना। इतना सा आप दर्शा लेंगे। इतना दर्शाने के बाद अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला सूत्र आपको लगाना है।
तो देखिए कैसे लगाना है वो देखिए। अब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर, ये सूत्र मैं लिखा रहा हूँ, ये याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। और बराबर में इसके जीरो लेके चलना है, ठीक है ना। बराबर में जीरो लेके क्यों चलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या बटे में होगी तो उसको हम लेसे लेकर के समझा लेंगे इसलिए, ठीक है ना। एंड में जीरो हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद हम इस सूत्र से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर जीरो। इस सूत्र से आपको द्विघात बहुपद निकाल लेना है, ठीक है ना। सूत्र माइंड में उतर जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। गणित के अंदर जितने भी फॉर्मूले आपको मिलेंगे वो सारे आपको माइंड में उतारने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके अंदर हम मान जमाते हैं आप। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो कहते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देना है, 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे। और इनटू में क्या है, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा का मान लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो इस माइनस वाली संख्या को कोष्टक में लिख लें तो -1 और बराबर में 0। इतना काम कर लेंगे, मान जमा दिया, अल्फा प्लस बीटा का लिख दिया 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान लिख दिया -1। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए ये एक्स स्क्वायर तो आपका जहाँ को ही रहेगा, अब एक्स का गुणा 1 से हो जाएगा तो एक्स ही आएगा, और बटे में 4 वो बटे में रहेगा तो x/4 आएगा। इसको सॉल्व करने पर तो ये माइनस चिन्ह तो साथ में रहेगा तो -x/4 आएगा, ठीक है ना। ये एक्स को हमने जो कहते हैं लिख लिया। अब ये एक्स का गुणा करना है 1/4 से, तो एक्स का गुणा 1 से ही होगा, ठीक है। तो एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो एक्स ही आएगा तो एक्स लिख लिया, और बटे में जो है वो बटे में रहेगा तो x/4 आएगा, और माइनस का चिन्ह आपका साथ में रहेगा। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर ये कोष्टक के बाहर प्लस है, कोष्टक के अंदर माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर लिख लेना -1 और बराबर में 0। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर कोई बटे में जो संख्या आ रही है उसको हटाना है, अब वो हटेगी कैसे, इस सबके नीचे 1 मान करके ले से लेकर के सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे हम 1 मानेंगे और -1 के नीचे भी हमको 1 मानना है। अब इसको ले से लेकर के सॉल्व करना है। बटे में कोई भी संख्या आपको नहीं रखनी है, अगर है बटे में तो आपको उसको ले से लेकर के सॉल्व कर दीजिए, बटे वाली संख्या हट जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 1 4 1 का ले से क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1 का भाग 4 हम देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। आगे माइनस और माइनस चिन्ह लगा लेंगे, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम ऊपर वाले x से करेंगे तो ऊपर वाला x ही आ जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 1 का भाग 4 में देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा हम ऊपर वाले x से करेंगे तो 4 ही आएगा, बराबर में 0। अब 0 के नीचे 1 मान करके आपको वज्र गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, 1 का गुणा हम इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और 4 गुणा 0 करेंगे तो बराबर 0 आएगा, और बराबर 0 आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यही आपका एक द्विघात बहुपद है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो, तो द्विघात बहुपद ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना। सूत्र आपको ये याद करना है, इसमें मान जमा कैलकुलेशन करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भी आप समझिए कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो तरीका है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और समझिए कई क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 ऑप्शन है। तो अब दूसरा देखिए, तो देखिए दूसरा भी पॉइंट आपके सामने आ चुका है, √2, 1/3। ये क्या है, स्टार्टिंग जो संख्या लिख रही है ये शून्यकों का योग है, और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए फटाफट हम हल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जो कुछ दे रखा है उसको एक बार यहाँ पर दर्शा देना है, अतः लगा के। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है, √2 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान है तो यहाँ लिख देंगे √2, और ये है अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, ठीक है ना। मान दर्शा दिए।
अब यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है, तो यहाँ पर अब लगा के यहाँ पर लिख देना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, बराबर द्विघात बहुपद बराबर आपको सूत्र लिख लेना है। सूत्र क्या है? सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में क्या लेना है? 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मान जमाना है, ठीक है ना। चलिए मान जमाते हैं। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लेना है √2, तो √2 लिख लिया अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, इंटू में एक्स प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा का मान लिख लेना है 1/3 प्लस का है, तो क्वेश्चन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर में आपका 0 ज्यों का त्यों, ठीक है। अब आगे देखिए, x का गुणा कर देना है √2 से, तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह आपका रहेगा ही, √2 का गुणा हम x से करेंगे तो √2x आएगा, ठीक है, और प्लस में 1/3 और बराबर में 0। यहाँ पर भी बटे में संख्या नजर आ रही है, कहाँ रही? ये आ रही पीछे 1/3, तो ये बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको खत्म करना होगा। कैसे खत्म करेंगे? लय से लेकर के सबके नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो 1 मान लिया, अब इसको लय से लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 3 का लय से क्या होगा? 3 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा हम ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? 3x² आएगा। क्लियर? आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाना है। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो वही 3 आएगा, और 3 का गुणा √2x से करेंगे तो 3√2x आएगा। कहीं 3 का गुणा √2 से मत कर देना, कहीं 3 दूनी 6 कर दें, √6 कर दें, गलत हो जाएगा। तो रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली से ही होगा, और बिना रूट वाली संख्या गुणा बिना रूट वाली से ही होगा। और जो अपन के चर होते हैं, x का गुणा x से ही होता है, y का गुणा y से ही होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो 3 का गुणा जैसे ही हम √2x से करेंगे तो ये आएगा 3√2x, ऐसे 3√2x ऐसे लिखना है। आगे प्लस प्लस चिन्ह लगा लेना है, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे 1 आएगा, और बराबर में आपका 0। अब क्या करना है? 0 के नीचे 1 मान के बज्र गुणा कर देना है। चलिए करते हैं। 1 का गुणा कर लेना है पहले इससे, तो 1 का गुणा इनसे करें तो यही आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम ये सोच सकते हैं कि ये जो आया है इसी को ही लिख दो यहाँ पर, तो लिख देते हैं। चलिए 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, और 3 का गुणा 0 से करें बराबर में 0 आएगा, बराबर में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद आपके सामने आ चुका है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, केवल यह सूत्र आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अब तीसरा पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट दे रखा है 0,5। ये जो दे रखा है 0, ये शून्यकों का योग है, और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्शा देते हैं, अतः अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या है? 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? √5 है। मान दर्शा दिया। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो हेडिंग डाल देंगे अब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र लगा लेना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0, ठीक है ना। सूत्र लगा लिया। अब इस सूत्र के अंदर मान जमा देने हैं, चलिए जमाते हैं। तो x² आप ज्यों करते हो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लेना है 0, और इंटू में क्या है? x प्लस है, प्लस चिन्ह लगा लेना है। अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, प्लस का है, तो कोष्टक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है प्लस √5 और बराबर में आपका 0। अब क्या करना है? अब x का गुणा 0 कर लेना है, तो ये x² आप ज्यों करते हो, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो 0 ही आता है, तो यहाँ पर आएगा 0, तो यानी माइनस का 0 आएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या है? √5 और बराबर में 0, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर कोई बटे में संख्या नहीं है, इसलिए लय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब लय से लेने की आवश्यकता नहीं होगी तो जीरो क्या कर रही है, जीरो को भी हटा दो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जीरो है इसको भी छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो मेन संख्या है उनको लिख लीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का रूट 5 है, तो ये लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, बस बराबर जीरो नहीं लिखना है अब, ठीक है ना। बराबर जीरो क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि अगर कोई बटे में संख्या होती है तो उसको लेते लेकर सॉल्व करेंगे, इसलिए, ठीक है ना। तो आपके पास द्विघात बहुपद आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आ गया द्विघात बहुपद, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर लय से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कोई संख्या बटे में ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 पॉइंट हैं टोटल, अभी सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पर 1,1 दे रखा है। ये एक शून्यकों का योग है और ये एक शून्यकों का गुणनफल है। चलिए करते हैं फटाफट सॉल्व, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो कुछ दे रखा है उसको एक बार आपको दर्शा देना है, अतः लगा के, अतः अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, 1, या शून्यकों का योग 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, मान दर्शा दिया। अब द्विघात बहुपद निकालना है, तो हेडिंग डाल देनी है अब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिख लेना है। यहाँ पर सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। सूत्र लिख लिया। अब इस सूत्र के अंदर मान जमाने हैं, चलिए मान जमाते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो कहते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देना 1, इंटू में एक्स है वो लिख लिया, प्लस है प्लस लगा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस का 1 है तो कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे और बराबर में 0, ठीक है ना। कोष्टक हम कब लिखते हैं, जब माइनस को हटाता हूँ, ठीक है ना। आगे और सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो कहते हो, तो एक का गुणा हम एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा, माइनस में चिन्ह साथ में रहेगा तो एक्स, और प्लस का 1 इधर है ही, और बराबर में 0। यहाँ बटे में कोई संख्या नहीं है, लय से लेने की आवश्यकता नहीं है, तो बराबर जो 0 है उसको हटा दो अगले स्टेप में। चलिए हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका द्विघात बहुपद है, जो आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पॉइंट और बचते हैं, उनको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पॉइंट आपके सामने है। यहाँ पर दे रखा -1/4, 1/4। -1/4 आपका शून्यकों का योग है, और 1/4 ये शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना। भली भांति परिचित है, अब तो कई सवाल कर लिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ जो दे रखा है उसको एक बार दर्शा देना है, अतः अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या दे रखा है, -1/4। तो यहाँ लिख लेंगे -1/4, और कॉमा लगा के या तथा लगा के लिख देना है दूसरा, अल्फा इंटू बीटा का मान शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4, लिख दिया, सब कुछ दर्शा दिया। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है, इसलिए हेडिंग डालनी है अब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिख लेना है, एक्स स्क्वायर, बार बार मैं लिख रहा हूँ, बार बार मैं मिटा के बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए क्या है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ये सूत्र है। कई स्टूडेंटों को तो ये सूत्र याद भी हो गया होगा, जिनको नहीं हुआ है वो थोड़ा सा समय लेकर के इनको याद कर लें, लिख लेना, ठीक है ना। तो अगली स्टेप देखिए, इसमें आपको मान जमा देने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस है तो माइनस लगा लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा ही, जब अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देना -1/4 कोष्टक में, तो -1/4, और इनटू में क्या है एक्स, आगे प्लस और प्लस लगाना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान लिख देना 1/4, 1/4 प्लस का है तो कोष्टक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, और बराबर में आपका 0। क्लियर। अब क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है 10 से, -1/4 गुणा एक्स करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका ज्यों कहते हैं, तो देखिए एक्स का गुणा 1 से होगा तो एक्स आएगा, बटे में 4 है वो बटे में 4 ही रहेगा, तो x/4 आएगा। 1/4 गुणा हम एक्स से करेंगे तो x/4 आएगा,
और यहाँ बाहर कोष्टक के बाहर माइनस है और कोष्टक अंदर माइनस है, तो इन चिन्हों गुणा हो जाए तो माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या होगा प्लस, तो प्लस चिन्ह लगा लेना है। और एक्स का गुणा एक से करेंगे तो एक्स आएगा, और बटे में 4 है तो 4 ही रहेगा, और इधर प्लस का 1/4 आपका जो करते हैं बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ नजर आ रहा है कि बटे में यहाँ पर संख्याएं हैं, यहाँ पर बटे में 4 है, यहाँ पर भी बटे में 4, तो यानी बटे वाली संख्या हटानी होगी। और कैसे हटेगी, ले से लेना पड़ेगा। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर नीचे 1 मान लेंगे और ले से लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पर तो बटे में 4 4 4 4 है ही आपका, तो 1 4 4 का ले से क्या होगा 4 होगा, तो 1 का भाग 4 हम देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर आएगा, लिख लिया। आगे प्लस है तो प्लस लगाना है। अब 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम ऊपर वाले एक्स से करेंगे तो एक्स आएगा। आगे प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम ऊपर वाले 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और बराबर में आपका 0, और 0 के नीचे 1 मान के आपको बजर गुणा कर देना है। 1 का गुणा पहले आपको इससे कर लेना है, यानी इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और बराबर में 0 आएगा। 4 का गुणा हम 0 करें 0 आएगा, परंतु 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता है, इसलिए 0 आपको नहीं लिखना है, एंड में छोड़ देना है। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आपका एक द्विघात बहुपद है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पॉइंट। इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन सेम है, ठीक है ना, बार बार यही सूत्र लग रहा है, बहुत ही आसान है। अब लास्ट पॉइंट और रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 6वां, उसको और देख लीजिए, फिर आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट 6वां पॉइंट आपके सामने है, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है 4,4, यानी ये शून्यकों का योग दे रखा है, ये शून्यकों का गुणनफल है। चलिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, क्या दे रखा है वो आपको दर्शा देना है। अतः अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना 4, कॉमा लगा के अल्फा इंटू बीटा का मान दर्शा देना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है 1, मान दर्शा दिया, ठीक है ना। अब मान दर्शा दिया तो अब आपको हेडिंग डाल देनी है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, सूत्र लिख लिया। अब यहाँ पर मान जमा देना है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, चलिए जमाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो लिख लेना है 4 और इंटू में एक्स प्लस और प्लस लगाना है, अल्फा इंटू बीटा का मान लिख लेना है 1 और बराबर में 0। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, तो देखिए एक्स स्क्वायर जो कहते हो 4 का गुणा हम एक्स से करेंगे 4x आएगा, यहाँ पर माइनस है भीतर कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस ही रहने दो, तो माइनस चिन्ह जो कहते उतार लिया, 4 गुणा एक्स करेंगे 4x और प्लस में 1 और बराबर में 0 है, बराबर में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ बटे में कोई संख्या नहीं है, ताकि हम लेसन लेकर के इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, इसलिए 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही आपका एक द्विघात बहुपद है। तो अब आप सीख गए होंगे कि अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद आपको कैसे निकालना है। तो द्विघात बहुपद आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यह सूत्र है। तो प्रश्नावली आपकी 2.2 समाप्त होती है और प्रश्नावली 2 भी समाप्त होती है। प्रश्नावली 2 का नाम क्या है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो प्रश्नावली 2 आपकी समाप्त होती है, प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी, प्रश्नावली 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। कोर्स आपका रेगुलरिटी के तहत आगे बढ़ रहा है, परंतु आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप अभी से ही मेहनत में जुट जाइए भैया, क्योंकि अगर अभी से ही आप मेहनत करेंगे तभी आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे, तभी आप बहुत अच्छे अंक लेकर जाएंगे। अब मेहनत करेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब आपको बहुत हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी। जब अच्छे मार्क्स आएंगे और जब कम मार्क्स आएंगे तब यानी खात्म पड़े रहेंगे, तो यानी खुशी नहीं होगी उस समय। तो इसलिए अगर आपको रिजल्ट के समय खुशी महसूस करनी है, घर वालों को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, आपका नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा सही पर करो तो सही, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत आप बरकरार रखिए, ठीक है ना। प्रश्नावली 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली वीडियो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उनको देख लेना, कवर कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ
उसको एक बार पढ़ने के बाद एक बार रफ में उन सवालों को बिना देखे रिवीजन कर लिया करो। उससे क्या है, आपकी गणित मजबूत होगी। गणित को सॉल्व करने का जो तरीका है, मेथड है, कैलकुलेशन है, बहुत मजबूत होगी। इसलिए आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा समय और निकाल लिया करो। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप रफ पेन उठाना, रफ पेन में इन सवालों का रिवीजन करना बिना देखे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो वीडियो को रिव्यू कर लेना, ठीक है ना, आप देख लेना और समझ लेना। आप इस प्रकार से आप नियम के तहत पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एक समय ऐसा आएगा आप गणित में 100 में से 100 अंक लाने के सक्षम हो जाएंगे। मैं कमजोर छात्रों की बात कर रहा हूँ, कमजोर और मीडियम छात्रों की। जो इंटेलिजेंट है वो तो लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि वो तो यानी मेहनत करते ही, ठीक है ना। तो कमजोर और मीडियम छात्र जो होते हैं वो थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। तो उनसे ही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत रेगुलरिटी तय करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको डेली मैथ और साइंस का कोर्स पढ़ना है इस चैनल से, वो भी फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे तो साइड में आपको बेल आइकन बटन नजर आएगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करना और ऑल बेल आइकन को आप क्लिक करना। जैसे आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शन और मिल जाएंगे बेल आइकन के। तो ऊपर वाला ही बेल आइकन आपको प्रेस करना है जिस पर आपको ऑल लिखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आ चुकी है, और उसके जरिए आप रेगुलरिटी से मेहनत कर सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।